हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट देखने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर मेंबर्स को लाया जाता है या फिर लोगों को लाया जाता है ताकि वो एक टीम बना सके, एक ग्रुप बना सके और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर सके। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई भी गोल एक पर्टिकुलर पर्सन से अचीव नहीं किया जा सकता या फिर कोई भी काम जो है वो एक पर्सन नहीं कर सकता है। उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। तो ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है जो किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती है और कैसे कैसे ये लोग काम करते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ अ ग्रुप फॉर्म्स एंड डेवलप इनटू इफेक्टिव वर्किंग। दीज स्टेजेस वेयर प्रपोज्ड बाय ब्रूस टकमैन। ये जो स्टेजेस है ये ब्रूस टकमैन के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, इसमें ये जो स्टेजेस है वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे कैसे लोग एक ग्रुप में मिलते हैं। ठीक है, फिर साथ में एक दूसरे से थोड़ा जो है अपना रिलेशन बढ़ाते हैं, एक उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और उसके बाद में वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, प्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं और फिर एक गोल के को अचीव होने के बाद में वो अपने अपने रास्ते पर कैसे चले जाते हैं। ठीक है, इसके टोटल जो है 5 स्टेजेस है जिसमें सबसे फर्स्ट आती है फॉर्मिंग स्टेज, देन सेकंड आता है स्टॉर्मिंग, देन थर्ड आता है नॉर्मिंग, देन आता है परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ और लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है एडजर्निंग। ठीक है, फॉर्मिंग स्टेज यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है, एक ग्रुप बन रहा है, अलग अलग मेंबर्स को लाया जा रहा है यहाँ पे और एक ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होने का काम होता है कि कौन कौन सा पर्सन क्या है, किसकी क्वालिटीज़ क्या है, कौन कौन सा वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मिंग वाले स्टेज में होती है। ठीक है, उसके बाद स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होता है, अब अलग अलग ग्रुप के लोग आ रहे हैं, अलग अलग लोग क्या करेंगे, अपने अपने आइडियाज़ को सामने रखेंगे। ठीक है, अपने अपने आइडियाज़ सामने रखेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि भाई नहीं मेरा आइडिया ज़्यादा सही है, मेरा आइडिया ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे मतलब थोड़ी क्या है, उनके बीच में थोड़े से मतभेद होते हैं स्टॉर्मिंग वाली स्टेज में। ठीक है, और उसके बाद जो नॉर्मिंग वाली स्टेज होती है यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं क्योंकि उनको गोल तो एक ही अचीव करना होता है। तो वो एक गोल को अचीव करने के लिए तो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करने के साथ साथ एक दूसरे के आइडियाज़ को अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, और ये जो फोर्थ स्टेप आती है परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग वाली जो स्टेज होती है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेज होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है, मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है और पब्लिक जो है अपने अपने वर्क करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगती है। यहाँ पर वर्क पूरा कंप्लीट होने वाला होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या होता है कि उनका जो गोल है, जो गोल बनाया है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था वो गोल यहाँ पर अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये कितनी स्टेप्स है, 5 स्टेप है इसकी। इसमें सबसे फर्स्ट आता है फॉर्मिंग, देन आता है स्टॉर्मिंग, देन आता है नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरे से लोग मिलते हैं, यहाँ पर उनके बीच में थोड़ा सा भेदभाव मतभेद होता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी चीज़ें नॉर्मलाइज होती है, उसके बाद यहाँ पे वो वर्क को परफॉर्म करते हैं और जो एडजर्निंग है वहाँ पे वर्क को परफॉर्म करने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक स्टेज को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज आती है फॉर्मिंग स्टेज। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये सबसे फर्स्ट स्टेज होती है ग्रुप डेवलपमेंट की। मेंबर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड स्टार्ट गेटिंग टू नो ईच अदर। यहाँ पर क्या होता है, मेंबर्स एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू करते हैं। मतलब कि जैसे कि अलग अलग जगहों से अलग अलग पर्सन आए और एक दूसरे से अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं। ठीक है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस, गोल्स एंड मेक
एंड मेक्स ऑफ द ग्रुप, मतलब वो इस स्टेज में समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ग्रुप क्यों बनाया गया है, यहाँ पे अलग अलग लोगों को क्यों लिया गया है, कौन सा गोल अचीव करना है, क्या करना है, ये यहाँ पर ये वाली स्टेज में ये सारे वर्क किए जाते हैं, ठीक है। मेंबर्स आर यूजुअली पोलाइट एंड डिपेंडेंट ऑन लीडर फॉर गाइडेंस। और इस वाली स्टेज में क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो पोलाइट होते हैं, मतलब ज़्यादा किसी से, क्योंकि इन्वायरमेंट नया नया होता है, नए नए लोग होते हैं, तो उन लोगों से कोई भी ज़्यादा बात नहीं करता है और हर एक चीज़ के लिए जो है अपने लीडर के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमारा जो लीडर कहेगा हम उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगी फर्स्ट स्टेज, फॉर्मिंग स्टेज। अगली स्टेज आएगी हमारी स्टॉर्मिंग। In this stage, conflict and disagreement may arise among the group members। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रुप के जो पब्लिक है वो मिल रही है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि सब अपने अपने आइडियाज़ को ओपनली सामने रख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मिंग में क्या हुआ था कि सब लोग ने एक दूसरे से अपना जो है डाटा वगैरह ये शेयर कर लिया था, मतलब कि एक दूसरे से पहचान हो गई थी, थोड़े फ्रेंडली वहाँ पे हो गए थे। तो उसके बाद में क्या रखेंगे कि सबको अपना गोल समझ में आ जाएगा। वो गोल को अचीव करने के लिए सब लोग अपने अपने आइडियाज़ को वहाँ पर देंगे। अब किसी का आइडिया किसी को अच्छा लगेगा, किसी का आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाएंगे, ठीक है। मेंबर्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आइडियाज़ ओपनली, दे में बी कॉम्पिटिशन और स्ट्रगल फॉर लीडरशिप एंड रोल्स। और यहाँ पर जो है कभी कभी कॉम्पिटिशन भी हो जाता है ग्रुप मेंबर के बीच में, और कई बार लीडर के लिए जो है काफ़ी स्ट्रगल फेस करना पड़ सकता है कि उसे उसके ग्रुप के मेंबर्स को कैसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है, कोई जो पर्सन है वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो उसके कारण जो है चीज़ें कई बार जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड स्टेज आ गई। अब हमारी थर्ड स्टेज जो है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएगी चीज़ें। इन दिस स्टेज ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर बेटर, मतलब कि अब धीरे धीरे पहचान बढ़ रही है और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक कॉपरेशन एंड टीम स्पिरिट डेवलप अमंग मेंबर्स। और यहाँ पर सबको समझ में आ जा रहा है कि भाई हमें गोल तो एक ही अचीव करना है सबको, तो सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो सब लोग एक साथ क्या करने लग जाते हैं, कॉपरेशन करने लग जाते हैं और टीम को आगे की ओर बढ़ाने लग जाते हैं, मतलब जैसा उन्हें गोल अचीव करना है, ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स रूल्स एंड रूल्स आर एस्टैब्लिश्ड। और यहाँ पर जो है ग्रुप के नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है परफॉर्मिंग स्टेज। परफॉर्मिंग स्टेज जो होती है सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्टेज होती है, मतलब यहाँ पर जो है सारे मेंबर्स एक साथ वर्क करते हैं और इफेक्टिवली वर्क करते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव स्टेज। मेंबर वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एंड अचीव द ग्रुप गोल्स। और अपने जो ग्रुप के जो गोल्स है उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द ग्रुप बिकम वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली। और इस स्टेज में जाते तक ग्रुप क्या हो जाता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बन जाता है, मतलब कि बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाता है और साथ में जो फंक्शंस है वहाँ पे होने वाले वो भी स्मूथली परफॉर्म होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीम का कोऑर्डिनेशन बढ़ गया था, जो टीम मेंबर्स है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लग गए थे और साथ में कोऑपरेट करके जो अच्छे से वर्क करने लग गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर स्मूथली वर्क हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गोल अच्छे से अचीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ स्टेज, एडजर्निंग, ठीक है। दिस इज द फाइनल स्टेज व्हेन द ग्रुप कंप्लीट्स इट्स टास्क, मतलब कि जब ग्रुप अपना टास्क क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। द ग्रुप में डिसॉल्व एंड मेंबर्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब ग्रुप क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और मेंबर्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब ग्रुप बनता है, ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होती है, नॉर्मलाइज होने के बाद में सब एक साथ कॉपरेट करके वर्क करते हैं, वर्क करके अपना जो गोल है उसे अचीव करते हैं और गोल को अचीव करने के बाद में मेंबर्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप बनने का एम क्या था, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना, और जब वो गोल को अचीव कर लेते हैं तब मेंबर्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर इसके PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।